बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने नारा लगाया था कि वो हुकूमत में आकर 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। इसके बाद नून लीग ने भी नारा लगाया और नून लीग की क्यादत की तरफ से भी कहा गया कि 200 यूनिट तक वो बिजली फ्री देंगे। अब भाई हुकूमत आ रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, चूंकि जो हालात बन रहे हैं या जो इस वक्त सिचुएशन पैदा हो चुकी है, उसमें यही कहा जा रहा है कि नून लीग का वजीर आजम होगा शहबाज शरीफ और सदर होगा पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब। अब हाल तो यही बनता है कि दोनों ने नारा लगाया था, एक ने 300 यूनिट का, एक ने 200 का, तो 500 यूनिट तक बिजली फ्री देनी चाहिए। चलो 500 तक नहीं तो यार दोनों को 50-50 कर लें, 250 यूनिट तक। लेकिन 250 क्या, आपको 50 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपकी मईशत है IMF या दीगर आलमी मालियाती अदारों के हाथ में, और वो इस तरह के अल्ले तल्ले प्रोग्रामों में या खरैती प्रोग्रामों में आपको कभी भी नहीं जाने देंगे। और ये बात हमने उस वक्त भी कही थी जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंपेन कर रहे थे। उस वक्त हमारे जाले दोस्तों ने साथ में मंसूबा भी पेश किया था और मिसाल भी दी थी कि उमरकोट या थर पारकर में बिजली फ्री दी जा रही है। तो भाई एक जिले में बिजली फ्री दी जा सकती है, लेकिन 25 करोड़ आबादी के मुल्क में हर घर में बिजली देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मजाक हमारा उड़ाया गया, फिर यह भी कहा गया कि वो ईरान से हम गैस लेकर आएंगे। तो आपको अर्ज करते चलें कि ईरान पाकिस्तान इंडिया जो गैस पाइपलाइन मुआहदा था, उसमें से इंडिया ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है, वो निकल चुका है। अब उस मुआहदे की अहमियत नहीं रही। और जहां तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात है, तो ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मईशत ग्रो करे या स्टेबल हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मईशत ग्रो करती है तो ईरानी मईशत जो कि स्मगलिंग की बुनियाद पर खड़ी है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए ईरान तो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस पाकिस्तान में पैदावार में इजाफा हो, सनती सरगर्मियां हो या मुआशी तौर पर पाकिस्तान मजबूत हो। तो अब भाई आपको अर्ज करते चलें कि ना ही 50 यूनिट मिलने वाले हैं, ना 10 यूनिट मिलने वाले हैं, बल्कि सूरत हाल यह है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का हलफ लेंगे, आप पर महंगाई का एक और तूफान लाद दिया जाएगा, क्योंकि मजीद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा। क्योंकि आपने 26 अरब डॉलर तक गैर मुल्की कर्जा अदा करना है नई हुकूमत ने बनने के फौरी बाद। इसके साथ साथ निगरान सेटअप की तरफ से रिशेड्यूल करवाए गए कर्ज भी वापस करने हैं, दीगर अखराजात भी हैं। और अगले 3 साल के मामला देखें तो 71 अरब और कुछ करोड़ डॉलर तक हुकूमत को जरूरत है। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको हमेशा आलमी मालियाती अदारों के मुताबिक ही चलना होगा, और उनकी तरफ से यही मुतालबा है कि भाई टैक्स लगाते जाओ, टैक्स लगाते जाओ, जबकि हुकूमत अपनी शाही खर्ची कम करने को तैयार नहीं है। अभी ये 16 माह पिछले जो हमें शहबाज शरीफ अमूमन कहते आए हैं कि उन्होंने मईशत इसलिए संभाली थी कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, और इसलिए आप पर टैक्स आयद किए जा रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। तो आपको बताते जाएं कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनकी वजारत इत्तलात की सरबराह मरियम औरंगजेब ने 10 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात की मद में सरकारी खजाने से पे किए हैं। तो बहरहाल IMF को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक हालात क्या हैं या आम आदमी की हालात क्या हैं। वो तो सिर्फ स्टेट को देखकर कर्ज देते हैं और स्टेट को ही कहते हैं कि आप अपनी आवाम पर टैक्स लगाएं और हमें रिटर्न करें। तो आपको अर्ज करते चलें कि मजीद महंगाई में इजाफा होना जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमारे यहां अमूमी तौर पर सियासतदान सिर्फ और सिर्फ खोखले नारों की बुनियाद पर सियासत करते हैं, नजरिया या किसी विजन के तहत सियासत नहीं करते। और ना ही अब कोई इंटरनेशनल सरमायादार या कोई कंट्री पाकिस्तान में सरमाया लेकर आने को तैयार है।
क्योंकि ऑलरेडी पिछली दहाई में हम देख चुके हैं सीपैक के साथ जो हाल हुआ है, या 70 की दहाई में बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना साहब जुल्फकार अली भुट्टो ने सरमायादारों के साथ या सनतियादारों के साथ जिस तरह सलूक किया था और नेशनलाइजेशन की गई थी, उसके बाद कोई सरमायादार पाकिस्तान के अंदर अपना सरमाया लेकर आने को तैयार नहीं है। और आपको यहां पर एक और बात बताते चलें कि वो जिन लोगों की सरमाया या जिन लोगों की सनतें उस वक्त नेशनलाइज की गई थी, उनमें से बेशतर अपना सरमाया दुबई या फिर बांग्लादेश में ले गए थे। और आज आप देख सकते हैं कि दुबई कहां खड़ा है और बांग्लादेश कहां खड़ा है।